नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे बनाई जा सकती है? अगर आप मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन्स को अपनी लाइफ में, जो आप खुद बना रहे हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ हर एरिया में इवन मैनिफेस्टेशन तक में आपकी जो डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। अगर मैंने ठान लिया है ना किसी चीज को करने के लिए, तो फिर कुछ भी हो, मैं उस पर काम करूंगी। और डिसिप्लिन भी मेरे ना, जो मेरे डिसिप्लिन होते हैं, ज्यादातर नहीं, मेरे सारे के सारे डिसिप्लिन ग्रोथ से जुड़े हुए हुई होते हैं। मेरी ग्रोथ, मेरे परिवार की ग्रोथ, मेरे बच्चे की ग्रोथ, मेरी फैमिली में जो और लोग हैं उनकी ग्रोथ, सोसाइटी की ग्रोथ, सबकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ होगी। ऑब्वियसली अगर मेरी एनर्जी वो लिए होगी, तो ही मैं वो दे पाऊंगी और तो ही मैं अट्रैक्ट भी कर पाऊंगी। ठीक है। लेकिन इसे मेंटेन कैसे किया जाए? एक दिन कर लेते हैं हम, 2 दिन कर लेते हैं हम, 3 दिन कर लेते हैं हम, एक हफ्ता कर लेते हैं, उसके बाद टाइम टाइम फिस नहीं हो रहा। हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, हमें हमारे बस की उसको बात बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं हम? अगर आपने किसी भी चीज को डिसाइड किया कि आपको इस डिसिप्लिन में रहना है, आपको सुबह इतने बजे उठना है, या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको किताब पढ़नी है, या फिर आपने 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना है, और आपको अगले आने वाले 100 डेज उसके ऊपर काम करना है। मान लीजिए आपने जो भी डेज डिसाइड किए हों, उन डेज पर आपको काम करना है। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगले आपको 100 डेज उन चीजों के ऊपर काम करना हो। मैं अभी खुद ही एक 100 डेज चैलेंज पे चल रही हूँ। मैंने सोचा करूंगी करूंगी करूंगी, तो उसी से लेकर के आई हूँ कि आप कैसे डिसिप्लिन अपना खुद का बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है ना, आपने जो भी चीजें फिक्स करके रखी हैं कि आपको मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपनी लिस्ट खुद चेक करनी है। आपको एक किताब पढ़नी है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, जैसे ये 4 चीजें हो गई। तो ये 4 चीजों के लिए सुबह उठने वाली जो चीज है उसका टाइम सिर्फ मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन उसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ। क्योंकि सुबह उठने वाला जो है ना, वो तो सुबह उतने ही बजे होगी, सुबह का टाइम वही होगा, सुबह के बाद हमारा दिन वैसे ही शुरू होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। और रोज बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना ये सोचे कि नहीं कल से करूंगी, नहीं कल से करूंगी, तो वो कल कभी नहीं आएगा। आपको यही सोचना होगा कि आज से करना है, आज से, अभी से। कल कभी नहीं आता। या आपको खुद अपने माइंड के अंदर ये वाली बात डालनी है कि कल कभी नहीं आता। जो बीत गया वो तो कभी आता ही नहीं है, जो आने वाला है वो भी कभी नहीं आता, क्योंकि जो कल आएगा वो भी आज ही होगा। है ना? तो आपको ये सोचना है कि अभी अगर मैंने ये डिसाइड किया है ना, तो मैं कभी भी ये वर्ड नहीं बोलने वाली हूँ सुबह जो अलार्म बजेगा कि कल से करूंगी, कल से करूंगी, कल से करूंगी। ये आदत छोड़नी पड़ेगी। और ये आदत छोड़ने के लिए भी आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 21 डेज तक मॉर्निंग अगर आप उठना चाहते हैं तो 21 डेज इस डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। आप रोज सुबह सुबह उठना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने 21 दिन एक भी दिन छुट्टी नहीं की ये बोल करके कल से करूंगी, आज तबीयत खराब है, कल बहुत लेट सोई थी ना, एक्सक्यूजेस है हमारे पास। लेट सोए थे तो क्यों सोए थे? और अगर सोए थे तो फिर कोई बात नहीं, आप सुबह उठोगे तो आपको टाइम पे नींद आ जाएगी, जल्दी नींद आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है अपने प्रति, अगर आप मॉर्निंग वाला जो रूटीन है उसको बनाना चाहते हैं। बहुत लोग क्योंकि इस चीज से जुड़ करके सवाल पूछते हैं कि हम सुबह जल्दी कैसे उठें, तो आपको थोड़ा सा 21 डेज एटलीस्ट उस डिसिप्लिन को मेंटेन खुद से करना पड़ेगा, अपने लिए स्ट्रिक्ट होकर के। ये कल करूंगी, परसों करूंगी, रात को लेट सोई थी, ये नहीं बोलना है। ये आपके लिए कभी भी फायदेमंद ना तो सिद्ध हुआ होगा और ना होने वाला है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ये याद रखिए, कल कभी भी नहीं आता। कल कुछ है ही नहीं। कल, कल काल है। वो एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है। अभी जो प्रेजेंट का है ना, वो वाले काल में जीना शुरू करिए आप। ठीक है। इसके बाद और चीजों के डिसिप्लिन में आप जरूर हेर फेर करिए। हर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप अपने वर्कआउट के जो चीजें हैं, सेशंस हैं, जैसे आपकी किताब है वो पढ़ रहे हैं आप, तो उसके अंदर थोड़े से कुछ कलर्स ऐड करिए, कुछ स्ट्रिप्स ऐड करिए, कुछ ऐसी चीजें ऐड करिए कि आप कलरफुल पेन्स के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ लिखने के लिए,
इसलिए क्योंकि इससे लिखने में आपका जो वो है मज़ा, वो हमेशा बना रहता है। तो कलर्स ऐड करिए, कुछ नई नई चीजों को ऐड करिए। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो मार्कर्स जो होते हैं ना, बुक जो हमारे मार्कर्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, आप अलग अलग बुक मार्कर्स बना सकते हैं। तो इससे भी आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहता है। और अपने ऊपर काम करने के लिए आपको ये करना है और अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि यार ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और कल कभी नहीं आता, तो मुझे ये आज ही करना है। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा फेर करेंगे आप, थोड़ा बहुत बदलाव लेकर के आएंगे, तो वही जो चीज है जिसको करने में आपको बोरियत होती है। बेसिकली हम किसी भी चीज को छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि हम उस चीज से बोर हो जाते हैं। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार किताब बहुत बड़ी है, मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, अब मैं पक गई हूँ, अब मैं बोर हो गई हूँ, तो मैं उस टाइम पर क्या करती हूँ ना, उसके कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे लगे होते हैं ना मुझे, मैं उनको ना 3-4 अलग अलग कलर के पेन्स से ना अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि थैंक यू मुझे ये पॉइंट मिला, थैंक यू मुझे ये पॉइंट मिला। एंड मेरे लिए हमेशा काम करता है, मेरा मन करता है फिर से उसको पढ़ने का कि यार इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट मिले थे और मिलेंगे। तो ये एक तरीका है मेरा। तो इस तरीके से वो बुक्स पढ़ने वाला जो डिसिप्लिन है वो मेरा मेंटेन हो जाता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करने वाला, ये बोरिंग चीजें हैं, मेरे लिए भी उतनी ही बोरिंग होती है जितनी आपके लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है तो जाके हम उसको करते हैं। जैसे आपने एक हफ्ता 10 दिन आपने सिंपल वॉक ले ली, फिर एक दिन आपने योगा, कभी स्ट्रेचिंग, कभी कोई जंपिंग जैक वाली एक्सरसाइज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहे। बस वो चेंज करना है और ये समझना है कि यार ये 45 मिनट्स टू 1 आवर का जो भी मेरा वर्कआउट का टाइम है ना, इसमें मैं कुछ कुछ चेंज करूं, है ना, कुछ कुछ चेंज करूं। आप जब जिम भी जाते हैं, जब आप ऐसे ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो आप वहां देखेंगे कि चेंज होता है। अपर बॉडी वर्कआउट है, आपका क्रंचेस लेने हैं, आप कभी प्लैंक करते हो, कभी आप लोअर बॉडी वर्कआउट ले रहे होते हो, वो भी डिली 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 रूटीन में आ जाता है ना, तो वो भी पकाऊ सा हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंज आते हैं ना, मेरे लिए तो ये चीज हमेशा ही काम करती है। जैसे मैं अगर क्रंचेस कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अ, कुछ और इसमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो अलग अलग तरीके के जो क्रंचेस होते हैं ना, उसमें से कभी ये उठा लिया, कभी वो उठा लिया, कभी वो उठा लिया, तो वो काम कर जाते हैं। लेग रेस कर रहे हैं तो लेग रेस के अंदर कभी कभार ऐसे 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 करते हैं ना, जैसे हम वो कर लिया, कभी ऐसे लेग रेस कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, है ना। कभी खड़े होकर के जैसे हम लेग रेस कर रहे हैं तो हमने वो कर लिया। मेरा कहने का मतलब है जैसे किक्स किक्स कर रहे हैं तो वो लेग रेस वाला ही रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन वो खड़े होकर के कर रही होती है। एक लेट करके हम लेग रेस कर रहे हैं, वो अलग रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन बेसिकली मैं ये देखती हूँ कि यार मेरी लोअर बॉडी में ना इंटरेस्ट जागे तब जब मैं काम करूं। मेरी मिडल बॉडी में जैसे अगर मैं एप्स के ऊपर काम कर रही हूँ तो इंटरेस्ट जागे जब मैं उस पर काम कर रही हूँ। मेरी अपर बॉडी पे इंटरेस्ट जागे तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो जब तक इंटरेस्ट बना रहता है हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उन चीजों को आप थोड़ा तोड़ तोड़ करके करेंगे तो डेफिनेटली आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे और डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर भी यही सोचना है कि ये मेरे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, और कल कभी नहीं आएगा। अगर आज ये घंटा गया ना तो ये कभी भी लौट के नहीं आएगा। आप घंटे और टाइमिंग को इन दोनों चीजों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो कभी आप वर्कआउट के टाइम पर बुक्स पढ़ सकते हैं और बुक्स के टाइम पर वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज भी काम नहीं करती है कि हम वो एक टाइम फिक्स कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा माइंड हमें डराना शुरू कर देता है, अरे वो टाइम आने वाला है, अरे वो टाइम आने वाला है, अरे वो टाइम आने वाला है। वो टाइम दूसरी चीज पर शिफ्ट कर दिया मैंने और वो 1 घंटा मैं दूसरी चीज पर बाद में लगाऊंगी, लेकिन करना मुझे इसी 24 घंटे के अंदर है। तो जब आप इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होता ही है। ऐसे ही आप अपनी कुछ केयर करना चाहते हो, डिसिप्लिन अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप अपनी कुछ केयर करना चाहते हो, आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, तो ये सोचो कि यार कल कभी भी नहीं आएगा। अगर ये आज टाइम निकल गया ना तो फिर ये निकल ही जाएगा। और मुझे 100 डेज वाला टारगेट है ना, इसको कंप्लीट करना है, तो फिर आप कर लोगे क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। ये बात मैं अपने दिमाग के अंदर इतनी डाल चुकी हूँ ना कि मुझे हर वक्त लगता रहता है यार ये वाला टाइम निकल गया ना तो फिर मैं कल बोलूंगी कि कल करना था, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो इसलिए मेरे को नहीं करना, क्योंकि ऐसी गलतियां मैं ऑलरेडी खुद से भी बहुत बार कर चुकी हूँ। और फिर फेलियर सा लगता है, फिर गिल्टी सी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता। अपने आप को क्यों गिल्टी फील करवाना है जबकि आज आप उसे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से
आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, वो डिसिप्लिन जब आप मेंटेन करते हो, अपने लिए एक शेड्यूल बनाते हो और उस शेड्यूल के अंदर ही फेर-बदल करके आप कभी ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे कर करके उतने ही शेड्यूल के अंदर, उतने ही फिक्स्ड टाइम के अंदर चीज़ें कर लेते हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। बहुत सारा टाइम बचता है हमारे पास में उन चीज़ों को करने के लिए जो एक्चुअली करनी चाहिए। अपने परिवार में टाइम देना है, अपने पेट को टाइम देना है, अपने बेबी को टाइम देना है, अपने पार्टनर को टाइम देना है, अपने घर के अंदर टाइम देना है। आप खाना बना रहे हो तो उसके अंदर फुल फ़ील डाल कर के आपको टाइम देना है। आपको हर चीज़ में जब टाइम देना होता है और आपको ये समझ में नहीं आता कि आपका टाइम क्यों कम पड़ रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन की कमी है। तो इसलिए हमें लगता है चलो कुछ चीज़ें तो छोड़ो ना, ये तो होती रहती हैं जीवन में। तो उसमें से जीवन का बहुत बड़ा वाला पार्ट जो कि आपकी ग्रोथ में अच्छा साबित हो सकता था, आपके परिवार में अच्छा साबित हो सकता था, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता था, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके करियर के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा हो सकता था, वो सब कुछ रुक जाता है। तो डिसिप्लिन इस तरीके से, मज़ेदार तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। अपना-अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।